हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेबुला ट्रेडर। तो ये वीडियो हमारा स्टॉक मार्केट फ्रॉम जीरो का सेकंड वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट में कैसे काम किया जाता है। एकदम कोई बिगनर है जिसको बिल्कुल भी मार्केट के बारे में पता नहीं है तो इस प्लेलिस्ट को देख के पूरा समझ सकता है। तो इस वीडियो में हम इंटरफेस के बारे में समझने वाले हैं कि जैसे जो हमारा ब्रोकर होता है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा कि आप अगर से आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आप डेस्कटॉप पे कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मोबाइल में यूज़ करना है तो आप मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों जगह यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। पहले डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मोबाइल में यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपको इसकी टाइमिंग और डेज के बारे में समझा देता हूँ कि मार्केट कौन कौन से डेज और क्या टाइमिंग पे मार्केट ओपन होता है। अगर से हम डेज की बात करें तो मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है। मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहता है, और जो सैटरडे संडे है वो हॉलीडे रहता है। और अगर से हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग है हमारा 9:15 से मार्केट ओपन होता है। 9:15 से लेकर मार्केट 3:30 तक मार्केट चलता है। 3:30 शाम तक हमारा मार्केट की टाइमिंग होती है। इसके बीच में ही हम कोई ऑर्डर बाई सेल कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम ऑर्डर को मार्केट में नहीं बाई सेल कर सकते। कुछ भी जो करना होगा हमको इसके बीच में करना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है। बस बीच में कोई त्यौहार है या फिर कोई हॉलीडेज है तो उस दिन मार्केट बंद रहता है। जनरली उसको हम जाके नेट पे देख सकते हैं कि मार्केट कौन कौन से दिन ऑफ है। और जो टाइमिंग है 9:15 से लेकर 3:30 तक रहने वाला है। तो अब चलिए हम इंटरफेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंटरफेस से समझने से पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आपको लॉगिन कैसे करना होता है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, आपको एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे आप अगर न्यू यूजर है तो इसको मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो चलिए मैं सब कुछ क्लोज करता हूँ, एक नया यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अप स्टॉक लिखूंगा क्योंकि मुझे मेरा ब्रोकर अप स्टॉक है, तो मैं अप स्टॉक में अगर यहाँ पे अप स्टॉक डालूंगा तो यहाँ पे देखेंगे आएगा लॉगिन टू अप स्टॉक। लॉगिन टू अप स्टॉक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो चलिए एक बार मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। जब मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लूँगा तो यहाँ गेट ओटीपी भी करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक बार ओटीपी आएगा। तो अपने ओटीपी को यहाँ पे हमको फिल करना होगा। तो चलिए मैं अपने ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ओटीपी को फिल कर दूंगा। उसके बाद फिर जो हमने एम पिन जनरेट किया होगा, यहाँ पे हमको 6 डिजिट का पिन जो हम अकाउंट बनाते समय डाले होंगे उसको हम यहाँ इंटर करना है। उसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब चलिए मैं इसके इंटरफेस के बारे में समझा देता हूँ कि कैसे क्या इसमें होता है। आपको फंड ऐड करना भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फंड ऐड करना हो सिस्टम से सिंपली आप यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐड फंड करेंगे। यहाँ पे हमारा देखेंगे जो हमारा अमाउंट है यहाँ पे सिंपली 300 माइनस में है, क्योंकि मैं ये अकाउंट जनरली यूज़ नहीं करता हूँ। इसको मैं बस रखा हूँ डेमोस्ट्रेट करने के लिए। इसमें मैं यूज़ नहीं करता, इसलिए हमारा अकाउंट थोड़ा सा निगेटिव चला गया है। मैं दूसरा अकाउंट यूज़ करता हूँ। आप जब यहाँ पे ऐड फंड के लिए क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको ऐड फंड करके भी दिखा देता हूँ, मतलब कि प्रोसेस बस समझा देता हूँ क्योंकि मैं इसमें नहीं है। जब यहाँ पर हम ऐड फंड करेंगे तो देखेंगे हमारा ये जो बैंक हमने जो अकाउंट बनाते समय अपना बैंक अकाउंट यूज़ किया था यहाँ ऑलरेडी आएगा। और यहाँ पे इंटर अमाउंट, जैसे मान लीजिए मुझे अगर से 10,000 डालना है तो इंटर अमाउंट करेंगे। उसके बाद फिर आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे। उसके बाद फिर अथॉराइज्ड पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। उसको जब आप पे करेंगे तो आपका इसमें फंड ऐड हो जाएगा। एक बार मैं आपको मोबाइल से भी ऐड करके दिखा दूंगा, मतलब कि डेमोस्ट्रेट कर दूंगा कि मोबाइल से कैसे होता है। तो चलिए एक बार मैं इसको इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मोबाइल से भी समझाऊंगा। तो चलिए अगर से मान लीजिए अगर से आपको वॉच लिस्ट को ऐड करना है तो आप वॉच लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूं। जैसे कि जो आपको शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक होते हैं, उसको ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। जब आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे हमारा यहाँ पे क्रिएट वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम नेबुला दे देता हूँ, नेबुला ट्रेडर हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। चलिए इसको मैं एक बार फिर से एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे एडिट करेंगे, इसका नाम मान लीजिए इसका नाम मैं नेबुला ट्रेडर रख देता हूँ। चलिए मैं इसको रहता हूँ, यहाँ पे हम नेबुला ट्रेडर यहाँ पे इसका नाम हमने ऐड कर दिया है। अब अगर हमको इसको कुछ इसमें ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक्स का नाम सुन रखा हुआ, रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेज, ये सब नाम है जो है, इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो क्योंकि आप बार बार सर्च करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस में RELI डालूंगा तो यहाँ देखेंगे रिलायंस का ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ पे जैसे ऐड प्लस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे एक ऐड हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको HDFC ऐड करना है, HDFC ऐड करना है, HDFC यहाँ डाला, यहाँ फिर से हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो HDFC हो गया। चलिए मैं आपको एक और ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे टाटा मोटर्स ऐड करना है, टाटा M डाला तो देखेंगे टाटा मोटर के यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टाटा मोटर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब चलिए मैं इसका थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में समझा देता हूँ। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे, जो हमारा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़े स्क्रीन पे एक बार खुल जाएगा। तो मैं आपको इस पर ही थोड़ा सा अच्छे समझाऊंगा। तो हमारा ये 3 स्प्लिट है, तो मैं पहले एक पे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए एक बार मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ, इंटरफेस कैसे यूज़ किया जाता है, फिर इंटरफेस में क्या क्या होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एक स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको इसका नाम जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे टाटा मोटर है तो आपको इसका नाम यहाँ पे टाटा मोटर यहाँ पे आपको दिखेगा, टाटा मोटर दिख गया। उसके बाद फिर ये जो 5 लिखा है, 5 का मतलब है कि जो एक कैंडल है वो 5 मिनट का है, जो सब कैंडल है ये 5-5 मिनट का है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेंज कर दिखा, जैसे 5 है, अगर मैं इसको चेंज करके 15 मिनट करता हूँ तो जो हमारा एक कैंडल का ड्यूरेशन देखेंगे तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है। जो हमारा एक कैंडल है वो प्रॉपर 15 मिनट का है। सिंपली आप इसको अगर चेंज करेंगे तो इसको अगर डेली पे करेंगे तो एक दिन का एक कैंडल बनेगा, देखेंगे तो हमारा एक कैंडल एक दिन का। आप यहाँ से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पे इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे करके। इसको माउस के जब ऐसे इस पर रखेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे तो ये छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये एक दिन का एक कैंडल है, क्योंकि ये जब डीप सेलेक्ट कर रहेगा तो कहने मतलब ये 1 डे का 1 कैंडल है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको समझ गए हैं। अब चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल है, यहाँ पे कैंडल्स में हम सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे हमारे कई सारे चीज बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, जैसे कि हॉलो कैंडल होगा, हॉलो कैंडल क्लिक करेंगे देखेंगे ये थोड़ा सा अलग बन गया है। ये अगर लाइन पे क्लिक करेंगे देखेंगे ये लाइन की तरह बन गया है। लेकिन आप इसको कैंडल्स पे ही रखिएगा, क्योंकि जो हमारे प्राइस एक्शन सब कुछ जो बनते हैं प्रोफेशनल लोग कैंडल्स पे ही ट्रेड करते हैं। जो आपको समझ में आएगा सब कुछ कैंडल्स पे ही समझ में आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स हो गया है। तो एक बार मैं इसका ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, सब जो ड्राइंग बना है उसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखेंगे अब हम आ गए इंडिकेटर पे। इंडिकेटर क्या काम होता है, ये आपको जो लाइन दिख रही है, आपको ये जो 2 लाइन दिख रही होगी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये हमारे इंडिकेटर है। ऐसे ही हमारे मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई हैं। चलिए मैं इसको डिलीट करके मैं आपको देखेंगे प्योर चार्ट हमारा कुछ ऐसा है। इसको मैं डिलीट कर दिया और मुझे कोई इंडिकेटर ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ जो इंडिकेटर है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ नाम आ गया, बहुत सारे इंडिकेटर आपको यहाँ दिखेगा, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो आप जब मार्केट को सीखेंगे तो आप अपने हिसाब से इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं EMA यूज करता हूं तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA बस डालूंगा तो देखिए आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैं यहाँ पे एक बार ऐड कर लिया हूँ हमारे। तो चलिए इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते। एक आगे इंडिकेटर मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि आप बुलिंजर बैंड के बारे में जानते होंगे। तो बुलिंजर बैंड यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। एक बार देखेंगे बुलिंजर बैंड, यहाँ पे देखेंगे बुलिंजर बैंड हो गया। तो चलिए मैं इसको इंडिकेटर से अगर आपको हटाना हो यहाँ पे आके जो डिलीट का रिमूव का ऑप्शन आएगा यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब सिंपली हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर से अब आपके आगे इंटरफेस में समझाऊं तो ये सब अलर्ट का है, जैसे कि प्राइस अलर्ट, आपको किसी प्राइस पे अलर्ट चाहिए, देखेंगे करंटली मार्केट अलर्ट सेट नो, मतलब कि यहाँ इस समय हमारा कोई भी अलर्ट सेट नहीं है। आपको यहाँ प्लस क्लिक करके जिस प्राइस आपको चाहिए आप उस प्राइस पे, जैसे मान लीजिए कि 648 है तो मुझे चाहिए कि अगर से 640 आए तो मुझे मतलब इसके एबव, ये एबव प्राइस है और ये बिलो प्राइस है। एबव प्राइस मान लीजिए कि इसके ऊपर मान लीजिए 670 जाए तो हमारे पास इंडिकेटर आ जाए, या फिर जब इसके नीचे जाए 640 के नीचे जाए तब हमको कुछ अलर्ट आए तो यहाँ पे क्रिएट अलर्ट करेंगे तो हमारा अलर्ट क्रिएट हो चुका है। जब हमारा मार्केट जब रन देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाया देता हूँ एक बार, देखेंगे यहाँ पे 2 अलर्ट क्रिएट हो चुके हैं। जब मार्केट किसी एक लेवल पर पहुँचेगा तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि हमारा ये लेवल जो है पहुँच चुका है। अलर्ट का ये यूज है। उसके बाद फिर ये स्कैल्पर ऑफर, अभी आप बिगनर हैं तो आपको यूज नहीं करना चाहिए स्कैल्पर ऑफर। मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आपको इमीडिएटली कुछ करना है, मान लीजिए कि आप बहुत क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बहुत जल्दी मार्केट में ट्रेड करना है, आप तुरंत बाई सेल करते हैं तो ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए जनरली ये बनाया गया है। तो यहाँ पे सिंपली कॉल सी मतलब कॉल होता है, ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप इसमें जल्दी बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मतलब नहीं है। आप आराम से जाके यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बाई के लिए आप सिंपली यहाँ पे बाई करेंगे तो आपको यहाँ पे बाई हो जाएगा। ये इंटरफेस में आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले या फिर चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे आपको कोई बाई करना है
जैसे टाटा मोटर, हम पुराने टाइप पे आ जाते हैं, टाटा मोटर को बाई करना है, आप सिंपली यहाँ से बाई पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जैसे जाके ये जो ग्रीन वाला टाइप दिखा है आप यहाँ पे सिंपली इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर से बाई करना है आपको तो आप सिंपली यहाँ पे बाई रहेगा और ये मार्केट रहेगा। मार्केट का मतलब है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा, जैसे कि इसमें 648.85 चल रहा है, इमीडिएटली करेंगे तो आपको इसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा ये एक क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी मतलब है कि आप कितने शेयर्स चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे 10 शेयर्स चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे 10 शेयर्स कर दिए तो इसमें आपको प्राइस दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इंटरडे सेलेक्ट है। इंटरडे डिलीवरी का मतलब क्या होता है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे चल के यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि डिलीवरी का क्या मतलब होता है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। डिलीवरी का मतलब है कि यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म मतलब कि बहुत दिन के लिए, जैसे आपको 1 महीने, 1 साल, 10 साल, कितने भी टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको लेकर आपको इसको होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी का मतलब ये होता है। और इंट्राडे का मतलब होता है कि आपको उसी दिन, देखेंगे यहाँ पे सेम डे लिखा हुआ है, तो जिस दिन आप इसको बाई करेंगे आपको उसी दिन इसको सेल भी करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने क्वांटिटी को बाई करते हैं तो क्या है कि अगर आप सेम डे नहीं निकालते हैं तो ये जो आपका ब्रोकर है, जो अब स्टॉक है, ये ऑटोमेटिक ही आपका शाम को जब 3:20 होगा, 3:20, 3:25 पे आसपास निकाल देगा, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, तो 3:25 के आसपास आपका जो पोजीशन है उसको निकाल देगा। सिंपली एक बार मैं आपको इसमें थोड़े से जो पॉइंट्स है थोड़े समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर से आपको सेम डे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे इंट्राडे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे लॉन्ग टर्म पे जाना है तो यहाँ डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपको क्वांटिटी 10 शेयर्स, मान लीजिए आपको टाटा मोटर्स चाहिए। देखेंगे टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर खुला हुआ है, इसमें 648 रुपये चल रहा है, तो एक शेयर्स का प्राइस 648 रुपये है। ठीक है, अगर से हम 10 शेयर्स लेंगे तो हमारा 6480 रुपये बनेगा, 688 रुपये बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए मार्केट सेलेक्ट है, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड जो मनी है 6488 रुपये है। अगर से मैं क्वांटिटी को और बढ़ाता हूँ या फिर घटाता हूँ तो उस हिसाब से ये भी पैसा चेंज होगा। जैसे 10 की जगह से अगर मैं 100 कर देता हूँ तो देखेंगे अब आपको 64,885 रुपये चाहिए 100 शेयर्स टाटा मोटर्स का खरीदने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये 2 ऑर्डर समझा देता हूँ, बाकी और सबको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, इस सीरीज में आपको समझाता रहूँगा। मार्केट का मतलब होता है कि जिस प्राइस में मार्केट चल रहा है उस पर आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे कि जो अगर आप मार्केट करेंगे तो इमीडिएटली आपका प्राइस मिल जाएगा। जैसे इस समय 648.85 चल रहा है, आपको तुरंत मिल जाएगा इसी पे। लेकिन लिमिट का मतलब होता है कि आपको अगर से लग रहा है कि महंगा है ये प्राइस, 648 पे महंगा है, अगर ये 640 रुपये आएगा या फिर 645 रुपये आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ। आप लिमिट डालेंगे तो देखेंगे आपका यहाँ पे प्राइस एक्टिवेट हो चुका है। जैसे इसको आप प्राइस को कम कर सकते हैं, जैसे कि 640 रुपये यहाँ पे डाल सकते हैं। 640 पे जब मार्केट आएगा तो आपका 100 क्वान्टिटी जो है वो बाई हो जाएगा। यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस करके आ रहा है, क्योंकि मैं ये अकाउंट यूज नहीं करता हूँ, इसमें मेरे पास फंड नहीं है, तो ये इनसफिशिएंट करके दिखा रहा है। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ आगे के लिए। इस सब एलर्ट्स को जो है, एलर्ट्स मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। इसको मैं दोनों एलर्ट्स है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको थोड़े से लेआउट्स थोड़ा समझा देता हूँ जल्दी जल्दी करके। लेआउट्स क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस पर अगर जाएंगे तो लेआउट है। लेआउट पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक ही बार में 2-3 स्टॉक्स को देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको चार्ट जो है वो स्प्लिट कर देगा। जैसे मान लीजिए आपको एक तरफ रिलायंस देखना है, एक तरफ टाटा मोटर्स देखना है, तो आप 2 स्क्रीन पे कर दीजिए। देखेंगे एक तरफ टाटा मोटर आ गया, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, और एक तरफ निफ्टी 50 आ गया। अगर आपको दूसरा स्टॉक ऐड करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। आप कीबोर्ड का जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बस आर प्रेस कर रहा हूँ, देखेंगे तो आर से हमारे जो स्टॉक्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं चलिए रिलायंस को ऐड कर, जैसे रिलायंस इतना मैं डाला, रिलायंस इंडस्ट्री आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा देखेंगे यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। सिंपली यहाँ पे ऐड हो चुका है, देखेंगे ये हो चुका है। अगर मान लीजिए मुझे और देखना है, चलिए इसको मैं कई और पे कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 3 कर लेता हूँ। 3 मुझे कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, या फिर ऐसे चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार 4 ऐड कर दिखाता हूँ। जैसे 4 एक जगह देखिए टाटा मोटर हो गया, एक जगह देखिए रिलायंस हो गया, ये आपको यहाँ पे रिलायंस दिखेगा। अब चलिए एक जगह मैं HDFC, सिंपली बस एच टाप प्रेस करूँगा तो यहाँ से HDFC देखेंगे, थोड़ा सा HDFC देखेंगे, बैंक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे HDFC यूज कर लिया हूँ। अब चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं LNT कर देता हूँ, लॉरेंस एंड टर्बो, देखेंगे LT आ गया। तो यहाँ पे मैं देखेंगे
हमारा जो चार्ट है वो 4 स्प्लिट में हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर है, यहाँ पे देखेंगे HDFC है, यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस है, और यहाँ पे लास्ट में L&T है, अलायंस एंड टर्बो। ठीक है, ये हमारा 4 स्टॉक्स हो गया है। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा लेआउट को आगे समझते हुए बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसको सिंपली एक स्क्रीन पे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप फिर जाएंगे, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब चलिए मैं थोड़ा सा इधर आपको समझा देता हूँ इंटरफेस ये सब का क्या यूज है। जैसे कि आप जब चार्ट पैटर्न को सीखेंगे कैसे क्या यूज किया जाता है, तो आपको ये सब टूल्स का यूज आएगा। जैसे ये जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे बहुत सारे लाइन से ओपन हो चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ट्रेंड लाइन यूज करना है, ट्रेंड लाइन का इस पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन मान लीजिए मुझे यहाँ पे से ट्रेंड लाइन बनाना है, तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक जहाँ आप करेंगे वहाँ पे ये रुक जाएगा, दूसरा क्लिक अब मैं यहाँ कर दिया, देखिए ये रुक गया, तो हमारा ट्रेंड लाइन बन गया। ऐसे ही लोग यूज करते हैं। फिर से अगर ट्रेंड लाइन यूज करना है तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं। जो भी आपको बनाना है आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। आप इस पर क्लिक, जहाँ एक बार क्लिक करेंगे वहाँ पूरी लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल बन जाए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे पूरा एक लाइन हॉरिजॉन्टल बन गया है। और मान लीजिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, बहुत खचपिच हो गया है, आपको इसको रिमूव करना है ड्राइंग को, आप सिंपली माउस में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रिमूव ड्राइंग का ऑप्शन, तो यहाँ से आप अपने ड्राइंग को रिमूव कर सकते हैं। सिंपली ये सब इंटरफेस हो गया। उसके बाद फिर ये सब टूल है, आप यहाँ सब खुद भी देख सकते हैं। अभी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कुछ अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ देखेंगे आप स्केल है, स्केल पे जब क्लिक करेंगे, जैसे आप देखना चाहते हैं कि ये कैंडल कितने पॉइंट्स का बना है। जैसे मान लीजिए ये वाला कैंडल मुझे देखना है, ये ग्रीन कैंडल कितने पॉइंट्स का बना है, तो नीचे पे मैं सिंपली एक बार क्लिक, यहाँ पे एक बार क्लिक करके आएंगे, यहाँ पे सिंपली एक बार मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे जब जाऊंगा तो देखेंगे इस पर मैं एक बार फिर से क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे 38 पॉइंट्स का जो है 38 रुपए का ये एक कैंडल है। आपको यहाँ परसेंटेज भी दिखाएगा, यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाया कितने, ये 5 दिन में इतना हुआ है, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे रहा होगा, तो 5 दिन में और 3 बार मतलब 3 कैंडल में ऐसा हुआ है, तो 38 रुपये। आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप एक बार क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कीबोर्ड्स करना है तो आप सिंपली शिफ्ट जब प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव, अपने आप एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। जो मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं, जो ट्रेंड लाइन का है उसको मुझे शॉर्टकट्स भी पते हैं। जैसे कि शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप ट्रेंड लाइन खींचना है तो Alt+T अगर कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपका ट्रेंड लाइन एक्टिव हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ जाके ट्रेंड लाइन क्लिक नहीं किया था, लेकिन ऑटोमेटिक देखेंगे ट्रेंड लाइन क्लिक हो गया है। और जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो Alt+H में प्रेस करूंगा तो अपने आप ही देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुका है। ऐसे ही हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी दिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे कि Alt+T से ट्रेंड लाइन बनेगा, Alt+H से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। हॉरिजॉन्टल रे जानते हैं क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रे जहाँ से आपके लिए, जैसे ये पूरा यहाँ से लेके स्टार्टिंग से एंड तक बनना है, हॉरिजॉन्टल रे आप जहाँ से क्लिक करेंगे उसके बाद से बनना स्टार्ट होगा। जैसे कि ये देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल रे हो गया। तो आपको ये सब ऑप्शन यहाँ से आप यहाँ पे शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में काम करेंगे शॉर्टकट्स आपको पता होगा तो ये सब आसानी होता है। अभी पैरेलल चैनल हो गया, जैसे आप यहाँ पैरेलल चैनल बनाना चाहते हैं, एक बार ऐसे करके ये पैरेलल चैनल बना सकते हैं। तो ये सब हमारे ऐसे टूल्स जो है हमारे यूज होते हैं। सिंपली मैं आपको एक टूल इसमें और बता देता हूँ। ये जैसे कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग का मतलब होता है आप बाइंग साइड हैं, बाइंग साइड मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ से अपना स्टॉप लॉस को डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना स्टॉप लॉस लेंगे। जैसे कि मैं लॉन्ग पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे एंट्री किए हैं, यहाँ पे एंट्री किए हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक लेना चाहते हैं, और आप अपना टारगेट यहाँ तक लेना चाहते हैं, आप इस सब को डिसाइड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने पॉइंट्स दिखेंगे, और जब इस पे आएंगे देखेंगे आपको 27 पॉइंट यहाँ दिखेंगे। स्टॉप जो है 27 पॉइंट का 27.95 का, यहाँ नीचे जो देखेंगे तो यहाँ पे 27.95 दिख रहा है, इतने का आपका स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे जो टारगेट है ये 56 पॉइंट, यहाँ देखेंगे तो 56 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। इससे कुछ नहीं होता, ये बस टूल है, बस देखने के लिए आपको काम आएगा। आपको बाई सेल तो आपको अपने ऑर्डर से ही करना पड़ेगा, आपको बाई यहाँ से करना है और सेल आपको यहाँ से करना है, ठीक है। इसका भी इंटरफेस वही है, लिमिट और चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। मार्केट में मार्केट प्राइस आपका जाएगा, क्वांटिटी आपको कितना डालना है, वॉलिडिटी आपको सेम डे पे चाहिए या फिर आगे चाहिए। यहाँ पे इंटरडे और डिलीवरी, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली आपका सब ये इंटरफेस हो गया है। अब चलिए मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ, मोबाइल पे आपको कैसे दिखेगा। जैसे कि मैं इस मोबाइल में दूसरा ब्रोकर यूज़ करता हूँ जो कोटक नियो है, इससे आपको मल्टीपल ब्रोकर का भी पता चल जाएगा। मैं कोटक नियो पे जब जैसे मैं अपना ओपन कर रहा हूँ, कोटक नियो अपना मैं ओपन कर लेता हूँ, ये भी एक ब्रोकर है, जैसे आप स्टॉक ब्रोकर है तो ऐसे ये भी है। तो मुझे यहाँ पे लॉगिन करना हुआ तो मैं अपना यहाँ पे फिंगरप्रिंट को डाल देता हूँ, यहाँ से हमारा जो है ये ओपन हो जाएगा।
सिंपली ये ओपन हो चुका है। तो चलिए इसमें मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ कि ये सब इंटरफेस इसमें कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे फंड का ऑप्शन, ऊपर आपको यहाँ पे फंड का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे फंड पे जाएंगे तो देखेंगे इस समय हमारे पास 2,09,000 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपको डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना अमाउंट डालेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 1,000 यहाँ पे बढ़ाना है, या फिर चलिए इसको मैं हटा के मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 1,000 कर दे रहा हूँ या फिर 10,000 कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास देखेंगे इसमें पंजाब वाला बैंक अकाउंट इसमें ऐड है, उसमें फ़ोनपे यहाँ से नीचे देखेंगे फ़ोनपे ऐड है। जैसे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा मुझे रीडायरेक्ट कर देगा फ़ोनपे पे, तो मैं वहाँ से फ़ोनपे अपना UPI डालूंगा, UPI उसके बाद फिर ये हमारा पेमेंट यहाँ पे ऐड किया जाएगा। सिंपली वैसे ही विड्रॉल करना है तो सिंपली विड्रॉल करेंगे, आपको अमाउंट यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 10,000 डालता हूँ तो विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अमाउंट जो है जिसमें से 10,000 रुपये घट जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में शाम तक विड्रॉल हो जाएगा। सिंपली आपका हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको एक बार इंटरफेस समझा देता हूँ। जैसे इस समय इसमें देखेंगे तो चल रहा है, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे निफ्टी देखेंगे इसमें थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। आज डेमो ट्रेडिंग है, कहने मतलब कि इसमें डेमो चल रहा है कि लोगों को सीखने के लिए बस ये चलाया जा रहा है। आज मार्केट ऑफिशियली क्लोज है, ये बस ऊपर नीचे इसलिए मूव हो रहा है कि लोगों को डेमो में दिखाया जा रहा है कि आज कैसे आप ट्रेड करना सीख सकते हैं, उसके लिए ये ट्रेड चल रहा है। तो सिंपली मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे होम पे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वॉच लिस्ट नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे ऑप्शन पे आ गया हूँ। तो इसमें भी आप सिंपली अगर से आपको वॉच लिस्ट ऐड करना है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू लिस्ट आ रहा है। तो न्यू लिस्ट यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे नेबुला नाम से इसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि हमारा जो पुराना था वो अब स्टॉक था, ये हमारा कोटक का नया ब्रोकर है तो इसमें मैं नया ऐड करता हूँ। अब आपको इसमें सर्च एंड ऐड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इसमें रिलायंस ऊपर ही आ रहा है देखेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो रिलायंस ऐड हो जाएगा। चलिए एक बार मैं इसमें HDFC भी ऐड कर लेता हूँ, HDFC डालता हूँ, HDFC प्रेस करता हूँ, देखेंगे HDFC बैंक आ गया। यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है। हमने 2 स्टॉक ऐड कर लिए हैं, रिलायंस और HDFC, देखेंगे यहाँ पे दोनों ओपन हो चुके हैं। अब चलिए ये भी देखेंगे तो ये मूव करता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली आज मार्केट क्लोज है, क्योंकि आप उसमें देखे होंगे मार्केट क्लोज था सिस्टम में, लेकिन इसमें चल रहा है। तो चलिए मैं इसको बाय करके दिखाता हूँ कैसे बाय। इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाई एंड सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे अगर से बाई का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया है। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखेंगे तो एक इन्वेस्ट का ऑप्शन है और एक इंट्राडे का ऑप्शन है। इंट्राडे का मतलब आपको सेम डे निकालना पड़ेगा, इन्वेस्ट का मतलब है आपको लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्ट में क्लिक करते हैं, क्वांटिटी 1 है, चलिए हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं। 10 डाल देते हैं तो जैसे एक क्वांटिटी है तो हमारा 1,500 रुपये के आसपास चल रहा है मार्केट, 1,500 रुपये लगेगा। 10 डाल देंगे तो 15,000 रुपये आसपास लगेगा। तो लिमिट का मतलब है आप कितने प्राइस चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ 1,400 रुपये चाहता हूँ, 1,400 आया तो मेरा बाई हो जाए, लिमिट यहाँ पे है। अब आपको नीचे अमाउंट दिखेगा, देखेंगे तो हमारे पास अवेलेबल 2,09,434 रुपये यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, और जो रिक्वायर्ड है 14,000 रुपये। क्योंकि मैं 1,400 के प्राइस पे 10 क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ तो 14,000 इसमें हमारा लगने वाला है। अगर से 10 की जगह पे मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी कर दूंगा तो देखेंगे 14,000 की जगह पे ये 1,40,000 रुपये चाहिए इसको बाई करने के लिए 1,400 के प्राइस पे। अब सिंपली इसमें भी अगर मार्केट प्राइस करेंगे तो मार्केट प्राइस देखेंगे तो इसमें 1,500 के आसपास लग रहा है। तो देखेंगे ये मार्केट प्राइस रिक्वायर्ड मनी जो है वो 1.5 लाख पहुंच चुका है, क्योंकि इस समय 1,500 रुपये के आसपास मार्केट चल रहा है। तो मार्केट जब क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली जितना चल रहा है उतने पे ही बाई हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं देखता हूँ क्या ये डेमो में बाई होता है। चलिए एक बार मार्केट में मैं आपको बाई करके दिखा, देखेंगे हमारा ऑर्डर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि देखेंगे ऑर्डर जो है हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। डेमो में ट्रेड हो रहा है तो आपको प्रॉपर डेमो में दिखेगा। तो ये जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, एक शेयर हमने बाई किया है 1,491 रुपये पे। 1,491 रुपये आपको यहाँ प्राइस दिख रहा होगा 1,491.69। उसके यहाँ पे आपके ऑर्डर वाइज सेक्शन में दिखेगा। ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड ऑर्डर है। पोर्टफोलियो देखेंगे हमारा कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे तो इसमें -1 रुपये चल रहा है, इसमें लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पर आप ओवरऑल पोजीशन देख सकते हैं। चलिए इसमें अगर मुझे और क्वांटिटी ऐड करना है, मैं आपको क्वांटिटी और ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बाई करेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी को बाई कर देता हूँ मार्केट प्राइस पे, तो आपको यहाँ से फ्लक्चुएशन दिखेगा। चलिए ये भी ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा डेमो इसमें चल रहा है, इसलिए हम क्वांटिटी बाय करें। आप देखिए इसमें आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा, इसमें -1200 लॉस दिख रहा है, 16 ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और डेमो में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो दिखेंगे तुरंत इसमें इमीडिएटली लॉस और इमीडिएटली प्रॉफिट दिखा, लेकिन 2,500 का प्रॉफिट इसमें दिखने लगा। तो सिंपली ये हमारा डेमो का है। इसको अगर से निकालना है तो आप जैसे डेमो किया रहा है आप एग्जैक्टली ऐसे ही आप रियल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार इसका लिमिट में भी बाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि बाई करते हैं, जैसे कि 500 1500 चल रहा है तो मैं यहाँ पे चलिए मैं 1500 मान लीजिए कि
हाँ 1500 या फिर चलिए मैं हाँ एग्जैक्टली 1500 पे नहीं, थोड़ा सा मैं नीचे लगा देता हूँ, 1495 प्राइस लगा देता हूँ। 1595 पे 100 क्वान्टिटी में यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कम पैसे है, इसलिए हमको थोड़ा सा कम ही क्वान्टिटी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे 10 क्वान्टिटी ही कर देता हूँ। तो ठीक है, मैं 95 लगा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया हूँ। तो देखेंगे अभी ये ऑर्डर पेंडिंग में डाल दिया अभी, क्योंकि हमारा जब तक वो प्राइस नहीं आएगा तब तक मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे तो हमारा 101 शेयर बाई है। तो चलिए हम ऑर्डर पे जाते हैं, देखेंगे क्लोज ऑर्डर जो है वो 2 ऑर्डर हमको मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे जो ओपन ऑर्डर है, हमने जो अभी 1495 प्राइस डाला है, अभी ये ओपन है। जब इतना प्राइस आएगा तभी हमारा वो प्राइस हमको मिलेगा, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली इसमें देखेंगे तो हमारा इस समय 2500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। सिंपली आप ऐसे ही रियल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा डेमो ट्रेडिंग है, 2500 2700 आसपास इसमें प्रॉफिट हमारा चल रहा है। इसको अगर एग्जिट करना है तो सिंपली इस पे जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, मार्केट जितना प्राइस चला है मार्केट पे एग्जिट हो जाएगा। 101 क्वांटिटी है, तो चलिए हम इसको पूरा सेल कर देते हैं। देखेंगे तो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो हमारा टोटल 2800 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो आप सिंपली ऑर्डर पे जाते हैं, जो हमारा ये ओपन ऑर्डर है इसको जाके अगर इसको कैंसिल करना है, अब हमको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ जाके इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये ऑर्डर जो है हमारा कैंसिल हो गया है। टोटल जो हमारा आज ऑर्डर हमने प्लेस किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ऐसे समझाएं, क्लोज ऑर्डर है, हमने 3 ऑर्डर प्लेस किया है। 2 ऑर्डर हमने पहली बार 1 क्वांटिटी बाई किया, फिर दूसरी बार 100 क्वांटिटी को बाई किया, फिर तीसरी बार हमने ये 101 क्वांटिटी जो था उसको हमने सेल कर दिया। ये प्राइस दे सकते हैं, पहली बार 1491 पे बाई किया, फिर 1502 पे, फिर 1530 पे हमने इसको निकाल दिया है। उसके बाद एक ऑर्डर देखेंगे तो ये कैंसिल ऑर्डर है। सिंपली आप मोबाइल में भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और आप इस प्लेलिस्ट से पूरा जुड़े रहिए, जिससे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। पूरा एकदम जीरो से लेके एडवांस तक मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आपको मोबाइल में भी समझाऊंगा और आपको डेस्कटॉप में भी बताऊंगा कैसे सब यूज किया जाता है। आपको मैं रियल ट्रेड्स भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो को लाता रहता हूँ।